वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले होगी मैच की बात। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी कौमी बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम एक दिन भी विकेट पर ना ठहर सकी। 274 रन पर ढेर हो गई। जवाब में मीर हमजा की पहली बॉल पर सऊद शकील ने कैच छोड़ दिया। दिन के अख्ताम तक मेहमान टीम ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहां पर जमात इस्लामी का सेव गजा मार्च जारी है। इस दौरान जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया है। जुल्करनैन हैदर से तफसीलात जानते हैं। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सेव गजा के नाम से एहतजाज जो है वो किया जा रहा था फलस्तीन के हक में, और सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो इस रैली की क़यादत कर रहे थे। जबकि इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है, आपको रेड जोन में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मगर उन्होंने कहा कि हम हर सूरत एहतजाज करेंगे, और उस पर जो है फिर पुलिस ने एक्शन लिया है और सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ 2 खवातीन थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दर्जनों के तादाद में जो कारकुनान थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। जो बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया है। तमाम को गिरफ्तार करने के बाद कैदी वैन में डाल के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो है एक्सेस चौक जो है मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। पुलिस का ये कहना है कि चाइना चौक की दूसरी तरफ एहतियात किसी ने करना है तो वह कर सकता है। चाइना चौक के यानी डी चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसी किस्म की कोई भी एहतियात की इजाजत नहीं है। चारों तरफ से जो कंटेनर हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तमाम रास्ते जो है रेड जोन जाने वाले वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक रास्ता मार्गा रोड खुला रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी एक्सेस चौक पे मौजूद है। इस वक्त जितने भी मुजाहिरीन थे तमाम को हिरासत में। ये बताइए कि गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? दूसरा, इस्लामाबाद में दफा 144 जो नाफिज है वो कब से है? जी बिल्कुल, दफा 144 जो है वो एक तवील अरसे से यहाँ पर नाफिज है और 3-3 माह की मुद्दत होती है, उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है। और मुसलसल जो है दफा 144 का निफाज जो है वो किया गया है कि किसी किस्म के भी जलसे जुलूस मुजाहरे करने की इजाजत नहीं है, खासतौर पर रेड जोन में। तो उसकी जो खिलाफवर्जी है उस पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। जितने भी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया उनको मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया है। थाना कोसार है, थाना अपारा है, वहां पर मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है जुल्करनैन, आप इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सेव गजा मार्च, जिसमें जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान भी शरीक थे, और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुतादिद कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद से मनाजिर हैं। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। सेव गजा मार्च यहाँ पर हो रहा था, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ ने नाकिस पॉलिसी से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अखराजात कम करने की हिदायत कर दी। कहा मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। शुरका ने अवाम को रिलीफ देने पर पार्टी कायद और मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। और मुस्लिम लीग नून का महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी रखने का फैसला। नून लीग के मुशावरती इजलास का अहवाल सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात ना करने का मशवरा दिया। जराए नून लीग ने बताया इजलास में नया बल्दियाती निजाम लाने और रवा साल नवंबर या दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया गया है। आइंदा चंद रोज में पार्टी की तंजीम साजी पर मबनी इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया। नवाज शरीफ ने आइंदा इजलास में पार्टी की तंजीम साजी पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकजई को दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपने एक बयान में कहा हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने हमें नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। महमूद अचकजई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी चेयरमैन ने भी हफ्तों पहले महमूद अचकजई को बातचीत की इजाजत दे रखी है। महमूद अचकजई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की स्वाबदीद है। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
اور کراچی کو اسنا سے استثنا مل گیا. سمندری طوفان نے راستہ بدل لیا ہے. ساحلی علاقوں سے دور ہو گیا. اسنا اب بلوچستان کی ساحلی پٹی کو متاثر کرتا ہوا عمان پر جا کر ختم ہو جائے گا. شہر میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 3 افراد کی جان چلی گئی. کراچی ایک بار پھر بچ گیا. طوفان اسنا نے راستہ بدل لیا. شہر قائد کی طرف بڑھتا طوفان دور ہوتا جا رہا ہے. اسنا کل تک عمان سے ٹکرائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. آہستہ کراچی کی ساحلی پٹی سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج کراچی میں ہلکی بارش اور چند مقامات پر معتدل سے موسلادھار بارش کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں. ہواؤں کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے. طوفان تو چلا گیا لیکن اثرات رہیں گے. تیز ہوائیں چلیں گی, سمندر میں طغیانی ہوگی اور چند روز تک شدید بارشوں کا امکان ہے. کراچی میں تیز ہواؤں اور بارشوں نے پھر بھی بہت نقصان کیا ہے. کئی درخت اور بل بورڈ گرا دیے. مختلف حادثات میں 3 افراد کی جان چلی گئی. کراچی ریلوے اسٹیشن کا نظام درہم برہم. آپریشن بری طرح متاثر ہوئے. ٹرینوں کی آمد و رفت میں گھنٹوں تاخیر سے. بارش میں پلیٹ فارم پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا. کوئی بھی ٹرین وقت پر روانہ نہیں ہو رہی. ٹینشن نہ لیں, اگلے 16 سال بھی حکومت میں رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب ساری رات جاگتے ہیں تاکہ ہم سکون سے سو سکیں. کراچی میں نالوں پر قبضے ہیں اور لوگ ہمارے 16 سال کا حساب لینے آ جاتے ہیں. وہاب جاگتا ہی رات کو, ایسا ہی رات کام کرتا رہتا ہے تاکہ ہم سب چین سے سوئیں. آج ہم نے کہا ہم بھی اس کے ساتھ تھوڑا جاگ کے دیکھتے ہیں. ہمارا اسٹارم واٹر ڈرین سسٹم یہ اوور نائٹ بنے گا نہیں. ہائیوں کا پرابلم ہے. میں نے میئر صاحب سے کہا ہے کہ جیسے یہ برسات رکتی ہے جو پاٹ ہولز ہیں یا بڑے بڑے کھڈے ہیں ان پہ کم از کم بورم وغیرہ ڈال کے ان کو موٹریبل کریں. کئی جگہ پہ ہے بہت پرابلم. چاہے تھوڑا کم کام کرنا پڑے لیکن ایسا کام کریں کہ وہ دیر پائے. ہم کتنے 16 سال سے انشاءاللہ اگلے 16 سال سے زیادہ بھی گورنمنٹ میں ہوں گے. اس شہر کے ساتھ جو کیا ہے اور ہم نے نہیں کیا, فٹ پاتھوں کو الاٹ کیا ہے دکانوں کے لیے, ڈرینز کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. طرف سے میں بناتا رہوں اور پیچھے سے کوئی اور اس کو توڑتا رہے. اگر ابھی بھی مجھے نالوں میں سے بوریاں ملیں اور پھر آپ 16 سال کی بات کریں اور یہ باتیں کرنے والا. سندھ میں طوفانی بارش کے بعد شہر اور دیہات میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں. سجاول کی کچی آبادیاں زیر آب آ گئیں. سہون اور ماجھن کے دیہات میں پانی داخل ہو گیا. 70 دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. ٹنڈو محمد خان میں مکین مال مویشیوں کے ساتھ دربدر ہو گئے ہیں. گھروں میں بھی پانی ہے اور مساجد میں بھی پانی ہے. پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. سندھ میں بارش کی تباہ کاریاں. کئی شہر اور دیہات سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے. ہر سمت پانی اور بربادی کے مناظر. ٹنڈولا یار کے علاقے بکیرا شریف میں گلی محلے اور گھر زیر آب ہیں. مکین اپنے نقصانات سے پریشان ہیں. گھروں میں بھی پانی ہے اور مساجد میں بھی پانی ہے اور 4 دن سے لائٹ بھی نہیں ہے. ہم مسلسل پریشان ہیں, کہاں جائیں. سجاول کی کچی آبادی میں جہاں نظر اٹھے بس پانی ہی پانی ہے. گھر ہوں یا فصلیں سب ڈوبے ہوئے ہیں. متاثرین کھانے پینے کو ترس رہے ہیں. 3-4 دن ہو چکے ہیں ادھر سے جو پینے کا پانی نہیں ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. لوگ جو ڈوبی ہوئی. ٹنڈو محمد خان میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلیں نے سائبان چھین لیے. مکین مال مویشیوں کے ساتھ دربدر ہو گئے. موسلادھار بارشوں سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا. سہون اور مانجھن کے دیہات میں پانی داخل ہو گیا. 70 دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. مٹیاری کی دیہی آبادی اور ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں. متاثرین اپنی مددات کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں. حیدرآباد میں کچی آبادیاں زیر آب. مکین سڑکوں پر آ گئے. کچی آبادیوں کے سینکڑوں رہائشیوں نے سڑکوں پر جھوپڑیاں ڈال لیں. انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی امدادی کارروائی نہیں کی. رپورٹ کر رہے ہیں اشوک شرما. بارشوں سے حیدرآباد میں کچی آبادیاں زیر آب آنے سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں. سڑکوں پر کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار بیٹھے ہیں. 4 دن سے ہم یہ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں. گھروں میں پانی تک ہے, پانی ہمارا باقی سامان اندر ہے اور ہم تھوڑے سا سامان لے کر یہاں جھوپڑیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اساں کی کھادے لات کا شے کو نہیں ملے نہ تے وین تا دین بیچارہ بے روزگار تھی ویر یا. مونسون کے دوران ضلع انتظامیہ سرگرم تو نظر آتی ہے لیکن برسات متاثرین کے لیے نہ کوئی ریلیف کیمپ بنا نہ ہی کھانے اور پانی کا بندوبست ہوا. بارش اب تھمی ہے نا تو ہمارے پاس پانی کی نکاسی ہو رہی ہے. 24 گھنٹے چاہیے بغیر بارش کے ہم تقریباً شہر کلیئر کروا لیں گے. شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں بارشوں کے باعث بے گھر ہونے والے نشیبی علاقے اور کچی آبادیوں کے مکین شہر میں بے یارو مددگار حکومتی ریلیف کے منتظر ہیں. کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ
अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद से मुंतखब अरकान असम्बली राशिद खान, साबिर कायम खानी और नासिर कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 5 रोज में वक्फे से होने वाली बारिशों ने पूरे शहर को खंडर बना दिया। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और टंडोजाम के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मेयर हैदराबाद और अफसरान की नाअहली और करप्शन की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। मेयर और वजीरों की अपने घरों के सामने से बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा सकी। हैदराबाद से 2 वजीर हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हैदराबाद कभी डूबा था तो वो MQM का दौर था। हैदराबाद में बारिशों में कश्तियां चली तो वो 2006 का साल था। उस वक्त हैदराबाद में MQM का मेयर था। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, जियाले मेयर ने हैदराबाद 90% पानी निकाल दिया है हैदराबाद से। शहर की गलियां साफ हैं। MQM वाले गटरों और नालों की सियासत से बाहर निकले। MQM की कराची में बारिशी सियासत की तो हंडिया चौराहे में फूट गई तो हैदराबाद जा पहुंचे। जब हैदराबाद डूब गया था, जब हैदराबाद में कश्तियां चली थीं, जब आपका मेयर था, आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, आज हैदराबाद डूबा नहीं। 99% हैदराबाद से जियाले मेयर ने पानी निकाल दिया। हैदराबाद की शाहराहें, गली मोहल्ले साफ सुथरे हैं। आपसे गुजारिश करती हूँ, नफरत की सियासत को छोड़ दें, सूबे के लिए काम करें, मिलजुल कर काम करें। आप कहते हैं कराची और हैदराबाद के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। बल्दियाती इलेक्शन में आप भागे थे। कायम खानी साहब वो जगह बताएं जहां पानी खड़ा है। हैदराबाद में जियाला मेयर वहां पहुंचेगा, वो भी पानी निकाल देगा। 16 सल्लत पीपल्स पार्टी ने सिर्फ करप्शन की है। गुज़श्ता बारिश में कराची की 14 सड़कें बह गईं। जिम्मेदार मेयर कराची और वजीर आला सिंध हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी कर रही है। कराची में मखदूश करार दिए जाने वाला स्कूल मजीद खस्ता हाल। हालिया बारिशों में छतें टपक रही हैं, फर्श उधड़ गया। असातिज़ा ने खुद स्कूल से पानी निकाला, फिर भी क्लासें काबिल इस्तेमाल नहीं। इस स्कूल की रुदात सुना रहे हैं अनवर खान। नाज़रीन, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कराची एयरपोर्ट के जहां स्कूल की सालों पुरानी इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। बारिश के बायस स्कूल की तमाम छतों से पानी टपकने की वजह से तदरीसी अमल न हो सका। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस बिल्डिंग को डेंजरस करा दिया कि अगर आप बैठेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, तो सालों साल यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। स्कूल की मुख्तलिफ क्लासों में छतों की फॉल्ट सीलिंग भी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है, जबकि इमारत का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर भी इंतहाई मखदूश है। हमने वक्तन फवक्तन हायर अथॉरिटीज को भी लिखा है, अपने DO को, डायरेक्टर को, सेक्रेटरी एजुकेशन को। छतें टपक रही थी, किसी भी वक्त छत गिर सकती। स्कूल असातिज़ा और अमले की जानिब से अपनी मदद आपके तहत स्कूल के उमूर अंजाम दिए जाते हैं। महकमा तालीम एजुकेशन वर्क डिपार्टमेंट की लापरवाही के सबब गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल एयरपोर्ट के तलबा मखदूश इमारत के अंदर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शान मरगूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। उर्दू बाजार कराची की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। किताबें खरीदने आने वाले शहरी खाली हाथ लौट रहे हैं। दुकानदार कहते हैं गलियां गंदे पानी से भरी हैं। खरीदार दुकानों तक कैसे पहुंचे, रिपोर्ट कर रही हैं इशरत खान। जहां मिलती किताबें थी, लेकिन अब दिखता आलूदा पानी है। कराची के उर्दू बाजार में बारिश और सीवरेज के पानी से गलियां और सड़कें जहड़ बन गए। बहुत मुश्किलात हैं, जगह जगह आपके सामने पानी भरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि प्लानिंग ही कोई नहीं है। ये आप देखो, बारिश होती है, दूसरे मुल्कों में जाके देखें, वो पानी बारिश होती है, पानी निकल जाता है। यहाँ एक एक हफ्ते पानी खड़ा होता है। मैं उर्दू बाजार आया था किताबें लेने, लेकिन यहाँ तो पूरा पानी है, गली गली जो ना भरा हुआ है, कोई निकासी आब नहीं है। आलूदा पानी के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, दुकानदार शदीद परेशान हैं। हवा में जी मरने के लिए तो हम पैदा हुए और इसी सूरत हाल में हम जी रहे हैं कई सालों से। यहाँ गंदगी इतनी, कस्टमर आएगा कहाँ से? कस्टमर को तो सफाई चाहिए। कई फुट जमा आलूदा पानी से गुजरती ट्रैफिक हो या फिर पैदल चलती आवाम, खराब सड़कों से सब ही परेशान हैं। बारिश का पानी हो या सीवरेज का पानी, कराची की इंतहाई अबतर हालत है। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की वजह से ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। कराची में ट्रेनों की आमदोरफ्त घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर उल गए। मजीद जानते हैं कैंट स्टेशन पर मौजूद अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अंदरून मुल्क से गाड़ियां तकरीबन 4 से 6 घंटे ताखीर से कराची पहुंच रही हैं। कराची से भी ट्रेनों की रवानगी में 4 से 6 घंटे की ताखीर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफार्म पर मुसाफिर घंटों ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। प्लेटफार्म पर बैठने की जगह कम है, वहाँ पर सहूलियात का भी फुकदान है। जहाँ छत है उसके नीचे बैठने का इंतजाम कम है, और छत के अलावा अगर मुसाफिर बैठते हैं, बारिश हो जाए तो उसको मुश्किलात का सामना रहता है। स्टेशन के बाहर दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी का तालाब बना हुआ, और अंदर आए तो अंदर गंदे पानी के जोड़ बन चुके हैं। स्टेशन की मरकजी इमारत के सामने भी कराची कैंट की गंदे पानी का जोड़ बन चुका है, जिससे मुसाफिर गाड़ी से जब अपना सामान लेके उतरते हैं उनको मुश्किल होती है। कुलियों का सामान उठा के अंदर जाने में मुश्किल होती है, लेकिन अभी तक यहाँ से पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तोहियानी के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। छतर के गांव शाहपुर में 20 मकानात मुनहदम हो गए। रेलवे स्टेशन डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गया। कोयटा चमन मुसाफिर ट्रेन आज मुअत्तल रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ है। पंजगोर में मोबाइल और लैंडलाइन सर्विस गुज़िश्ता कई घंटों से मुअत्तल है। नसीराबाद में 36 घंटे की बारिश ने निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। नजर आ रहा है ना कोई नजर आ रहा है, पानी को रास्ता भी नहीं दिया। मेहरबानी करके इंतजामिया से हमारा एक मुतालबा है कि पानी को रास्ता दिया है। क्वेटा में बारिश के बाद वहदत कॉलोनी गटर के पानी में डूब गई। गंदा पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया। शहरी कहते हैं ऐवानों में वजीरों को हमारी अजियत का क्या पता। आतिया अकरम की रिपोर्ट। ये हमारे गंदा पानी है, लोग इधर पसंद नहीं करते इससे गुजरने का, लेकिन हमारे घरों पे खड़ा है। पाक घरों को नापाक किए, सबको तबाह बर्बाद के पानी। हमेशा की तरह इस साल भी मॉनसून की बारिशों ने अंदरूनी शहर इंतजामिया के दावों का पोल खोल के रख दिया। इस घर में मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल में तो कोई इंतजामिया ना आई है। इसके अलावा हमेशा बारिशों में ये हाल होता है। जिला इंतजामिया कोई इकदाम नहीं कर रही। जो अपने हमारे मिनिस्टर है वो तो मजे से अपने बंगलों में बैठे हैं। कोयटा के वस्ती इलाके वादत कॉलोनी के रिहायशी बारिश के साथ साथ गंदे नाले के पानी में डूब गए। 3 दिन से हम लोग ये हालत हो रही, 3 दिन से। अब इंसान अचानक कोई फौतगी हो जाती है, कोई मर जाता है, तो इस घर में किधर बैठे। अहले इलाका की दुहाई किसी ने न सुनी तो एहतजाजन बुरूरी रोड को टायर जलाकर बंद कर दिया। रहमत बनकर बरसने वाली बारिशों से एक जानिब तो जिले इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों का भांडा फूट जाता है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का पर्दा भी चाक हो जाता है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की किफायत शारी पॉलिसी को ढोंग करार दे दिया। हुकूमती किफायत शारी कमेटी समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। डॉक्टर कैसर बंगाली राइट साइजिंग कमेटी और अखराजात में कमी की कमेटी के भी रुकन थे। इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफसल को भिजवा दिया है। कैसर बंगाली का कहना है अखराजात में कमी के लिए 3 कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत तजावीज़ से बरखिलाफ इक़दाम कर रही है। सिर्फ छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब अखराजात कम हो सकते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। मुल्क में घरेलू बजट तबाह हो गया है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नहीं लगता मौलाना हुकूमत की तरफ जाएंगे। ऐसा किया तो अपना बहुत नुकसान करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा नहीं हुआ, अब लंदन ही जाएंगे। उनके साथ तो भाई ने भी हाथ कर दिया। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। मुतालबा किया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्ताफ़ी हो जाएं और उनका एहतसाब किया जाए। नहीं यकीन किया मौलाना हुकूमत की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो जाएंगे तो वो अपना सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। जिस मकसद की लिए वो आया था वो तो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन से एक दिन पे इख्तियारात थे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हार गए।
फिर विक्ट्री स्पीच भी करता है, सारे लोग हंस रहे थे। 2 दफा वज़ीर आज़म रहे, एक बड़ी पार्टी की लीडर है, अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि आप आते और कौम के सामने कहते मैं हार चुका हूँ, इमरान खान जीत चुका है। उसके साथ तो अपनी भाई ने धोखा कर दिया। भाई तो पहले उनके साथ मिला हुआ था और माहौल ऐसा ही बनाया कि वो उसके लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। सुना है कि भाई से बड़ा नाराज है। उसके साथ बात करना इसका मतलब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे किए, अखलाकी जरूरत हो तो वो रिजाइन कर ले। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, अमन का बेड़ा गर्क कर दिया, इनका एहतसाब होना चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान में जो हुकूमत बैठी है वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। कल सन शो किया हुआ है, मेरे ख्याल में उन्होंने नूर आलम से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो कोई ऐसा बिल लेके आते हैं हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो फिर हम नहीं सपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ वोट देंगे। खबर है सांघर से, जहां टंडो आदम के नवाही गांव में सरकारी स्कूल की छत गिर गई। स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं इलियास अंजुम से। बताइए इलियास इस बारे में। जी, ये अफसोसनाक वाकया आज जो है वो सांगड़ की तहसील टंडो आदम के एरिया में जो है गोठ रहीम मलूखानी के प्राइमरी स्कूल में पेश आया है। स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता थी, लेकिन बारिशों के बायस जो है वो मजीद खस्ता होने के बायस जो है आज उस वक्त जो है वो छत के कुछ प्लास्टर से टुकड़े गिरे हैं जब बच्चे जेर तालीम थे। और ये बच्चे तमाम के तमाम जो है ना पहली और दूसरी क्लास के थे। इसमें तलबा और तालबात समेत जो है 8 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पे जो है टंडो आदम अस्पताल पहुंचा के इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। लेकिन ये शुक्र है कि वो कोई ज्यादा सीरियस जो है वो नहीं थे और उन्हें जो है वो तिब्बी इमदाद के बाद बहुत शुक्रिया इलियास अंजुम। कराची के इलाके कारसाज में हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा आइस के नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। कारसाज हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा नशे में थी। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट पहली बार सिर्फ ARY न्यूज पर। सिंध हुकूमत के डायरेक्टर लेबोरेटरीज एंड केमिकल एग्जामिनर ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक यूरिन सैंपल में मीथाफेटामाइन आइस नशे का पता चला। रिपोर्ट पर डायरेक्टर लेबोरेटरीज एंड केमिकल एग्जामिनर डॉक्टर सलीम अब्दुल कदीर और डॉक्टर तहसीन शेख के भी दस्तखत मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट का नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में लिखा गया कि पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक नताशा वक़वा के वक्त आइस के नशे में थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिमा से जेल में पूछगछ की इजाजत दी। कराची में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने पार्कों और फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। मजीद जान से कराची का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ पिघल रही है। ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में शहरी पार्कों का रुख किया है, किसी ने बंस रोड की फूड स्ट्रीट का रुख किया है। बैरून ममालिक से जो फैमिलीज आई हैं वो पार्कों में खूब इंजॉय कर रही हैं। उनका भी यही कहना है कि हमने यहाँ पे गोला गंडा खाया है, पानी पूरी खाया है और मुख्तलिफ समोसे पकोड़े खाए, क्योंकि ये मौसम इतना खूबसूरत मौसम है। पार्कों में फैमिलीज आएंगे, खूब इंजॉय कर रही हैं और सबका यही कहना है कि इतना अच्छा मौसम है कि मरी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मज़ेदार पकवान भी खा रहे हैं और पार्कों में खूब अपनी फैमिली के साथ नौजवान खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।